Hello friends, my name is Gurinder Singh and welcome on my YouTube channel The Hope Diamond. फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर आज अब मैं आप सबसे बात करने वाला हूं। लोगों का जो डेली का रूटीन लाइफ का शेड्यूल है उसमें बिजी रहते हैं, रिजल्ट उनकी जो बॉडी है और माइंड है बहुत ज्यादा थकान फील कर रहे हैं। आफ्टर दैट लोगों को हेल्थ के रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज हैं। आफ्टर दैट जो हमारा देश है इसकी एवरेज एज 60 से 70 के बीच में है। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो कि धीरे धीरे कम होती जा रही है एज। लोग अपनी लाइफ में खुश नहीं हैं। इसके बहुत सारे रीजंस हैं। मैं आज इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर आप सबसे बात करने वाला हूं। फ्रेंड्स, मिनिमम लोग हैं जिनको लाइफ का मीनिंग मालूम है कि लाइफ को एंजॉय कैसे करना चाहिए और इस लाइफ को जीना कैसे चाहिए। मैक्सिमम लोग हैं जो डेली के रूटीन की लाइफ के जो शेड्यूल हैं उनमें बिजी होते हैं, जिसकी वजह से उन्हें थकान फील हो रही है। फ्रेंड्स, मैं यहां पे आपको एक एग्जांपल बतानी चाहूंगा खुश रहने की कि लोग खुश जिनकी जितनी भी उनके पास खुशियां हैं वो उन्हें फिर भी नहीं देख पाते। लेकिन आज एक बहुत ही बड़ी एग्जांपल है कि बीमार होने के बावजूद, ये युवराज सिंह जी की मैं बात करने वाला हूं, जब वो बीमार थे उन्हें उनका कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा था, ये उस टाइम की बात है। बॉडी में बहुत ज्यादा पेन हो रही थी कैंसर की वजह से, और ऊपर से उन्हें इंजेक्शंस लग रहे थे, मेडिसिन दी जा रही थी, वो भी बहुत परेशान कर रही थी उन्हें। तो वो उन्होंने डॉक्टर को मना भी किया कि मुझे इतनी पेन हो रही है, मुझे इंजेक्शंस मत दो। डॉक्टर ने उन्हें कहा कि अगर आपको स्वस्थ होना है तो ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। फिर एक इंटरव्यू में युवराज सिंह ने बताया कि उन्होंने ट्रीटमेंट कैसे लिया। उन्होंने अपने माइंड और अपनी बॉडी को, अपने मन को बताया कि आज जो तुम्हें ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, जो इंजेक्शन और मेडिसिन दिए जा रहे हैं, इनसे तुम कल बेहतर हो जाओगे, फिर परसों और बेहतर हो जाओगे, फिर और बेहतर हो जाओगे, फिर और बेहतर हो जाओगे। तो उन्होंने अपने माइंड और बॉडी को ऐसे समझाया और जो फिर ट्रीटमेंट लिया उन्होंने खुशी से लिया। जब एक व्यक्ति इतनी पेन में रहने के बाद उसने जो पेन थी उसी कमजोरी को उसने अपनी ताकत बनाया कि कल को मुझे पेन नहीं होगी। और आज हम देख सकते हैं कि जो उनकी लाइफ है, बीमार होने से पहले जैसे लाइफ थी वैसी ही उनकी लाइफ आज दोबारा से चल रही है। रीजन क्या है? आपको खुशियां ढूंढनी पड़ेंगी, आपको पॉजिटिव होना पड़ेगा। भले ही बीमार रहे कोई बात नहीं, लेकिन दवाई ले रहे हैं, ट्रीटमेंट चल रहा है, आपको इस बात के ऊपर खुश होना चाहिए कि ये मेडिसिन लेने के बाद मैं कल को ठीक हो जाऊंगा। आफ्टर दैट, जो मैंने हेल्थ के बारे में कहा है कि इस टाइम पे मैक्सिमम लोगों को हेल्थ के रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं, प्रॉब्लम है, बहुत सारी बीमारियां लग रही हैं उन्हें। फ्रेंड्स, मैं आपको एक एग्जांपल बतानी चाहूंगा। जापान की ये एग्जांपल है। ओकिनावा एक वहां पे आइलैंड है, वहां की एग्जांपल है ये। वो लोग, उनका एक डाइट प्लान बना हुआ है, जबकि हमारे यहाँ पे लोग खाने के लिए जी रहे हैं। उनके माइंड में सिर्फ यही है कि खाना है। उन लोगों का टाइम बना हुआ है कि 10 बज गए हैं, अभी चाय पीनी है, 2 बज चुके हैं, अभी खाना खाना है, 4 बज गए हैं, फिर से चाय पीनी है। हमारे यहाँ पे ये काम चल रहा है। लेकिन वहां पे लोग क्या कर रहे हैं? उनका डाइट प्लान है, क्या कुछ खाना है, कैसे खाना है, जितनी उन्हें भूख लग रही है उसका 80% खाना खाते हैं वो। मतलब खाना कम खा रहे हैं ताकि जो बॉडी को डाइजेस्ट करने में कोई प्रॉब्लम ना आ सके। आफ्टर दैट भरपेट खाते हैं। जो उनका प्लेट का साइज है उन्होंने छोटा करके रखा हुआ है। छोटी प्लेट को भर के खाते हैं ताकि जो वो अपने माइंड को बता सकें कि उन्होंने प्लेट भर के खाना खाया है। आफ्टर दैट वो 1 घंटे तक पानी नहीं पीते। 1 घंटे के बाद जब पानी पीते हैं तो गर्म पानी पीते हैं। मोर ओवर, उनकी हेल्थ का जो सबसे बड़े रीजंस हैं, इसके अलावा, खाने के अलावा, मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं वो हर रोज, ग्रीनरी को देखते हैं, जिसके रीजन से उनकी जो आंखें हैं उन्हें रिलैक्स फील होता है। आफ्टर दैट बर्ड्स की आवाज सुनते हैं,
जब वो मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं तो उनकी जो बॉडी है, जो डेली रूटीन की वजह से थकान फील कर रही थी, वो उसको रेस्ट मिल रही है। आप भी अगर अपनी डेली रूटीन की जो लाइफ है उसमें थकान फील हो रही है आपको, तो आपको भी वॉक करनी चाहिए, ग्रीनरी को देखना चाहिए। कान वही सुन रहे हैं आपके काम के बारे में जो आप काम कर रहे हो, इसलिए इसे कानों को भी कुछ एक्स्ट्रा सुनने का मौका दीजिए। लाइक कि आप बर्ड्स की आवाजें सुनिए, तो आपके जो कान हैं उन्हें भी रिलैक्सेशन फील होगा। आफ्टर दैट वो लोग जो उनका फ्रेंड सर्कल है और फैमिली है उसे भी टाइम देते हैं, उनके साथ बैठते हैं और बातें करते हैं। आप लोग क्या करते हो? हमारे देश में जो बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे हैं, उन्हें खाना भी कैसे खिलाया जाता है? उनके सामने मोबाइल रखा जाता है, फिर वो खाना खाते हैं। वहां पे मोबाइल दिन में 24 घंटे में 2 बार यूज किया जाता है। जितने मैसेजेस रात में आएंगे उनका रिप्लाई दिन में मॉर्निंग टाइम किया जाएगा, और मॉर्निंग से लेकर इवनिंग टाइम तक के जितने भी मैसेजेस आएंगे उनका रिप्लाई नाइट में, रात में किया जाएगा। इस तरह से उन्होंने अपनी लाइफ को सेट किया हुआ है। आप खुश रहे, खुश रहने से आपकी हेल्थ बनी। हेल्थ के लिए डाइट प्लान है। जब आपके पास डाइट प्लान है और आपकी हेल्थ अच्छी है, तो आपको हेल्थ क्या दे रहा है? हेल्थ आपको दे रहा है आयु। जब आपको किसी भी व्यक्ति को जब कोई किसी तरह की बीमारी नहीं है तो उसकी हेल्थ अच्छी है, उसको उसकी जो आयु है वो बढ़ेगी। जब एक व्यक्ति की आयु बढ़ती है तो वो दुनिया को क्या देकर जाता है? वो जितना भी उनके पास एक्सपीरियंस है वो अपना एक्सपीरियंस दुनिया के साथ शेयर कर रहा है कि मैंने अपनी लाइफ कैसे गुजारी है। तो आप लोग क्या बताओगे दुनिया को? कि खुश रहो, हेल्थ अच्छी रखो, इससे आपकी आयु बढ़ेगी। जब आप दुनिया को इतनी बड़ी जो बात है वो आप बता के जाओगे, तो आप इमेजिन करो कि आपने दुनिया में आकर कितना बड़ा अपना योगदान दिया है, कितनी बड़ी बात आपने इस दुनिया को बताई, और आपने इस दुनिया को जीने का, इस लाइफ का मीनिंग बताया। आपने इस दुनिया को लाइफ कैसे गुजारी जाती है उसका मीनिंग बताया। आपने बताया कि लाइफ को जियो, ना कि लाइफ को बिताओ, लाइफ को जीना सिखाया आपने दुनिया को। सो इसी तरह से आपके पास बहुत सारे इश्यूज होंगे, उनको पॉजिटिवली हैंडल करें। जब आप पॉजिटिवली होकर उन इश्यूज को हैंडल करोगे तो कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना हो, आप उसको बहुत अच्छे से हैंडल करोगे। लेकिन अगर आप नेगेटिव हो तो कितनी भी छोटी प्रॉब्लम क्यों ना हो, आपके सामने वो पहाड़ बनकर खड़ी हो जाएगी। सो इसीलिए अपनी लाइफ में खुश रहिए, हेल्थ अच्छी रखिए और आयु बढ़ाएं। आफ्टर दैट दुनिया को अपना एक्सपीरियंस दें। Thank you.